हेलो बेटा लोग, कैसे हो आप लोग? बड़े मजेदार ना? आपके बड़े ही अच्छे शानदार कमेंट मुझे मिल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके वीडियो देख के। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इट्स माय प्लेजर, आपको अच्छा लग रहा है ये जान के मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपसे ही ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा जो हमको मदद करेंगे 90 क्रॉस करने में। सही है ना? हाँ जी। तो बेटा जी मैं बता दूं कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर 5 पेपर्स के एमसीक्यू कर दिए हैं बड़े ही डिटेल्ड मैनर में। आज हम करने वाले हैं छठे चैप्टर के एमसीक्यू, छठा पेपर के एमसीक्यू। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं हमारे छठे पेपर के एमसीक्यू के ऊपर। ओके, तो आते हैं हम हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा पेपर नंबर 6 गाला का ये होने वाला है हमारा एमसीक्यू। Which tool is important for processing statistical data? क्या बोला हुआ? स्टेटिकल डेटा। बेटा अगर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो हम किसके ऊपर लगाते हैं? पावर पॉइंट के ऊपर लगाते हैं। अगर जहां पे अगर ऐसा पूछा होता कि भाई कौन से प्रकार का डेटा जहां जनरल पब्लिक के वो डेटा को अंडरस्टैंड करती, तो डायग्राम। स्टेटिकल टूल्स होते हैं तो यहाँ पे अगर स्टेटिकल टूल्स की मदद करती है, स्टेटिकल टूल्स वगैरह यूज होते हैं, उससे कौन से प्रकार का ग्राफ होता है, मतलब ऐसा कौन से प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है, तो वो होता है ग्राफ। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग बोला, टूल्स फॉर प्रोसेसिंग कौन सा आएगा? एक्सेल शीट। ओके, क्या आएगा? एक्सेल शीट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता दूं कि हम यहाँ पे सिर्फ 20 एमसीक्यू नहीं करने वाले। हम यहाँ पे क्या करने वाले? बहुत सारे एमसीक्यू, मतलब 20 के अंदर 10 एमसीक्यू और मैं आपको बता दूंगा उससे कनेक्टेड। तो हमारी एग्जाम की क्या हो जाएगी? पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी ना? हाँ, क्योंकि मुझे 90 मार्क्स लाना है। लिखो उसके अंदर कमेंट में, सर मैं लाऊंगा 90 मार्क्स। ओके, तो आते हैं। By which can statistical data be drawn in various figure according to the exact measurement? बेटा जी यहाँ पे लिखा हुआ है by which and statistical data can be drawn। हम statistical data कहाँ से बना सकते हैं? तो in various figure according to the exact measures। तो यहाँ पे हम बेटा SPSS, पेन ड्राइव, एक्सेल शीट एंड पावर पॉइंट क्या आएगा? यहाँ पे हम क्या statistical data can be drawn किसकी मदद से कर सकते हैं? एक्सेल शीट की मदद से कर सकते हैं। विच कंसेप्ट इज क्वालिटेटिव? बेटा यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है? ओनली क्वांटिटेटिव हो ना, ओनली क्वांटिटेटिव, तो उसके अंदर आता है ग्रोथ। क्या आएगा? ग्रोथ। लेकिन जब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ आता है तो वहां पे क्या आता है? वहां पे आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नेशनल इनकम ग्रोथ रेट पर कैपिटा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आंसर आपको मालूम ही पड़ गया होगा, आंसर आएगा डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, which of the following is not an indicator of economic development? आपका जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसमें जब पेपर खत्म होता है ना, वहां पे अदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी टाइप दे रखे हैं, अपार्ट फ्रॉम पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, एसडीआई, पीक्यूएलआई। उसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर भी होते हैं। वो कौन कौन से थे? उसमें ये तीनों के नाम लिखे हुए हैं। नहीं मालूम सर ऐसा है क्या? जीडीआई, टीएआई, एचवीआई, जाके चेक करो चैप्टर नंबर 2 के सबसे एंड में। ये भी क्या होते हैं? इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मतलब कौन सा नहीं होता? ए वाला नहीं होता, ए वाला इंडिकेटर नहीं होता। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया। What is economic system called that allow exchange of rice instead of cloth? बेटा जी क्लोथ के बदले राइस मिलेगा, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये तो आपको आता ही है, एकदम इजी है। ओके, Which of the following deposit do not get interest? अरे बेटा ऐसे कौन सा डिपॉजिट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता? बैंक में पैसा जमा करो लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे क्या आएगा? सेविंग अकाउंट, लॉन्ग टर्म, रिकरिंग, करंट अकाउंट। कौन सा बेटा आएगा? करंट डिपॉजिट। क्यों करंट डिपॉजिट? क्योंकि करंट डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जो बिजनेसमैन के लिए ओपन किया जाता है। बिजनेसमैन अपने एक दिन के अंदर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितने भी पैसे रख सकता है और कितनी बार भी उसको विड्रॉ कर सकता है। गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी, गवर्नमेंट मींस बैंक आपको फैसिलिटी देती है आपके बिजनेस को स्मूथ करने के लिए, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करो। लेकिन 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 एक आपसे चीज मांगते कि भाई हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देंगे। ओके, हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो यहां पे कौन सा आएगा? करंट अकाउंट डिपॉजिट।
ओके, इन विच ईयर आरबीआई वॉज नेशनलाइज। बेटा यहाँ पे है ना तीन चीज को आपको याद रखना है। क्या? तीन चीज को याद रखना है। अगर आरबीआई एक्ट कब आया था, एक्ट, तो वो बोलोगे 1934। लिख देना इसको, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बच्चे। आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935। 1935, एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, पहले एक्ट आया और उसके बाद आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ। और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? तो हमारा एक्ट नेशनलाइज हुआ था 1949। तो यहां पे क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे नेशनलाइज की बात है, तो वो कब आएगा? 1949। ओके, नेक्स्ट, What is the monthly amount decided by the तेंदुलकर कमिटी? तेंदुलकर कमिटी ने मंथली अमाउंट क्या डिसाइड की थी फॉर डिसाइडिंग पॉवर्टी लाइन, कि भाई पॉवर्टी लाइन के लिए इन द रूरल एरिया। कौन से के ऊपर फोकस किया है? रूरल के ऊपर। बेटा जी तेंदुलकर कमिटी ने दो अमाउंट डिसाइड की थी, रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग। अगर रूरल का आता है तो हमको किसके ऊपर टिक मारना है? 840, और अर्बन का आता है तो 1000। लिख दो इसको, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रूरल की बात हो तो 840, यहाँ पे किसकी बात है? 816, यहाँ पे किसकी बात है? रूरल की है। अर्बन की होती तो क्या लगाते? 1000। तो यहाँ पे आंसर आपको मालूम पड़ेगा 816। 800 क्या बोला? 816 बोला। बेटा ये जो है ना, ये रुपीस टर्म में, तो रूरल वाले, ये जो तेंदुलकर, हमारे सचिन तेंदुलकर नहीं बेटा, ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी बनाई थी जिन्होंने एक पॉवर्टी लाइन के लिए एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड की थी कि आपके यहाँ पे मिनिमम अमाउंट होती है पॉवर्टी लाइन, अगर आप उससे अर्न कम कर रहे हो तो मतलब यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो उसमें उसने बोला था कि आपकी मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए? 816 होनी चाहिए रूरल के लिए, और अर्बन के लिए कितनी होनी चाहिए? 1000। लेकिन वहीं पे उससे पहले ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, वो कैलोरीज टर्म में नापी जाती थी। क्या? कैलोरीज टर्म में। कैलोरीज टर्म में कैसे? अगर आप अपनी कैलोरीज, आप कितनी दिन में कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो। सर कंजम्पशन का और पॉवर्टी लाइन का क्या लेना देना है? अरे मेरे ढोकले, कंजम्पशन देखो, कैलोरी जब कंज्यूम करने के लिए क्या लगता है? देखो पैसा। अगर तेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या कैलोरी कंज्यूम कर पाएगा? क्या तेरे ससुर जी बैठे हुए जो तेरे को फोकट में खिलाएंगे? नहीं ना। हाँ, ससुर जी की काम बात है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? अगर कैलोरी बेसिस पे आता है तो रूरल में कितनी कैलोरी चाहिए होते? 24। सो 24, और अर्बन में, सर अर्बन में 2100, रूरल में 2400। अरे घनचक्कर, जो रूरल वाला व्यक्ति होता है ना, वो करता है खेती बाड़ी, मजूरी, साइकिल होता है। और तुझको क्या चाहिए? तेको तो 2 दुकान आगे जाना हो तो भी तू गाड़ी उठा के जाता है, चल मेरी गाड़ी, टुक 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 टुक, बाइक उठाए और निकल गए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि तू बैठता है एसी में, तू बैठता है घर के अंदर, तेको चाहिए मस्त टीवी, टेलीविजन, फ्रिज, सब कुछ घर के अंदर आराम से। खाना भी खाना हो ना तो उसके लिए तू क्या करेगा? बाहर से जोमेटो बुक करता है। लेकिन ये व्यक्ति तो क्या करता है? खाने आपको पूरे इंडिया को खिलाने के लिए खुद खाना बनाने जाता है, मतलब एग्रीकल्चर करने जाता है। तो उसको कैलोरी ज्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए होता है 2400, और अर्बन वाले के लिए आता है 2100। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि मैं आपको खाली 20 एमसीक्यू नहीं करूंगा, इससे रिलेटेड 10 और एमसीक्यू जो उससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो अगर तेंदुलकर कमेटी की बात आती है तो क्या आएगा? 816 और 1000। 816 किसके लिए? रुपीस की टर्म आती है, क्योंकि रूरल क्या होता है? सस्ता होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना, जो रूरल मतलब गांव होता है वहां पे कंपैरेटिवली चीजें सस्ती होती है, इसलिए वहां पे कितना चाहिए? 816। अर्बन में कितना चाहिए? 1000। लेकिन कैलोरीज की बात आए तो कैलोरीज रूरल में चाहिए ज्यादा, 2400। अर्बन में कितना आएगा? 2100। ओके, इन द ईयर डैश द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एक्सेप्टेड। कौन से साल के अंदर नरेगा एक्सेप्ट हुआ था? तो वो हुआ था 2005 के अंदर। कौन से साल के अंदर हुआ था? 2005 के अंदर। बेटा एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछेगा तो कौन सा लिखना है? 2001। ओके बेटा पढ़ते जा, बस याद की टेंशन मत रखना, वो सारे संख्या, सारे ईयर याद हो जाएंगे, खाली सुनते जा तू। ओके, भगवती कमेटी वॉज फॉर्म टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ। बेटा जी भगवती कमेटी को क्यों बनाया गया था? किसकी स्टडी के लिए? तो वो बनाया था अनएम्प्लॉयमेंट की। किसकी? अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बोला था, एक डायलॉग याद रखना कि भगवती अब तो पढ़ ले अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर, लास्ट उसके अंदर, पेपर के अंदर। अगर आपने मेरे पिछले वाले पेपर्स नहीं देखे ना, मैं आपको बोल रहा हूं
आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि अगर आपने मेरे पहले के जो पेपर्स हैं वो नहीं देखे तो खाली वो 20 एमसीक्यू सर मेरे को आते हैं तो मैं देख के क्या करूंगा, उस एंगल से मत देखना, क्योंकि उसमें 20 के अलावा मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, टेक्निक्स भी बताई है, उसको कैसे इजीली आप याद कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि एक बार भले आप 2x की स्पीड में सुन लो, लेकिन एक बार तो जरूर सुनना। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लिखोगे कि साला अच्छा हो मैंने सुन लिया सर की बात मान के। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेंगे। ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, वो 20 के अलावा 10-12 और उसमें एमसीक्यू मैंने ऐड किए हुए हैं उससे रिलेटेड, जो उस चैप्टर्स के हैं जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में छोटी छोटी चीजें ही हमको क्या करती है, मार्क्स काटती है। और मैं वापस बता दूं, अगर आपको इको में 90 मार्क्स की तैयारी करनी है तो इको में एमसीक्यू में लाने पड़ेंगे 20 आउट ऑफ 20। ओके, तो वो जो पहले वाले 5 चैप्टर्स है वो आपने नहीं देखे, जाके उसको जरूर से देखो। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी भगवती के बारे में, कि भगवती के डैडी बोलते हैं भगवती कितना मोबाइल देख रही है, जाके अब तो अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ ले। मतलब भगवती ने काय की स्टडी की थी, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ विच प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, भगवती कमिटी। लेकिन अगर सर 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आती है ना, 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमको किसके पास जाना है, राजकृष्ण कमेटी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रिक, वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं भगवान यहाँ पे 4 रोड है, कौन से रोड पे जाऊं कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ना लड़े। 4 रोड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राजकृष्ण कमेटी। Okay, a person can be called unemployed only when he is willing to work but he is not able to work। मतलब वो काम तो करना चाहता हूँ, बाप बोलता है बेटा घर पे बैठ के क्या आखिर दिन दाना चुगता रहता है, तो कुछ तो कर, तो बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क बट आई एम नॉट गेटिंग अ वर्क। ये कौन था वो बेटा, वो था भाई साहब हमारे प्रोफेसर पिगू। ओके, in how many years in each subsequent census ऑफ इंडिया कंडक्टेड, बेटा जी ये है ना, इन हाउ मेनी इयर्स ईच सब्सिक्वेंट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड। तो ये सेंसस कब कंडक्ट होता है, हर 10 साल में। कितने में, हर 10 साल में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। बेटा जी एक बात बोलूं, इसमें अगर आप देखोगे फैमिली प्लानिंग, लेवल ऑफ एजुकेशन, एक्सटेंट ऑफ हेल्थ सर्विस एंड इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ फीमेल, ये ऑल आर रिलेटेड टू द पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता है, मेरे को लगता है दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रॉन्ग क्वेश्चन। आपकी क्या सलाह है वो बताना। बाकी मैंने तो इसके पॉइंट्स देखे और मेरे को ये सारे पॉइंट उससे कनेक्टेड ही लगते हैं कि ये कोई भी पॉपुलेशन से कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 14. After independence, what are the changes taking place in the contribution of agriculture सेक्टर टू द नेशनल इनकम। बेटा जी क्या हुआ है, जैसे जैसे शुरू में जब हमारा 1950s के अंदर जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय क्या था, हम मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मतलब हमारा देश था एग्रीकल्चरिस्ट। वहां पे लोग अधिकतर क्या काम करते थे, वहां पे एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन करते थे। इसलिए जो टोटल नेशनल इनकम मतलब पूरे इंडिया की इनकम, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था, एग्रीकल्चर का। लेकिन समय बदले, नजर बदले, नजारे बदले, क्या हुआ, हम गए इंडस्ट्री के ऊपर शिफ्ट हुए, फिर हम इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर के ऊपर शिफ्ट हुए, तो हुआ क्या, सर्विस सेक्टर का पोर्शन बढ़ गया नेशनल इनकम में, और सेकंड हुआ इंडस्ट्री, और थर्ड में रह गया एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम में क्या चेंजेस हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हाट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेशनल इनकम। तो एग्रीकल्चर का क्या हुआ, रेशियो कम हो गया, तो आंसर आएगा डी, आंसर आएगा आपका डी। ओके, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हाउ मेनी टाइप्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं 2 प्रकार के। एक कौन सा होता है, करंट अकाउंट, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कौन सा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, करंट अकाउंट में 4 होते हैं, गुड्स, सर्विसेज, जिसको हम विजिबल गुड्स भी बोलते हैं, इनविजिबल गुड्स भी बोलते हैं। फिर तीसरा होता है हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर, और चौथा होता है अदर ट्रांजैक्शन। कैपिटल में कौन सा आता है, जो मेरी बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है, मतलब मेरे एसेट्स, बॉन्ड, शेयर्स, लायबिलिटी, बोरोइंग, वो सब। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा, बीओपी के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आंसर आएगा आपका बी। ओके,
In which region of the world India's share of merchandise of both import and export was highest in the financial year? मतलब ऐसा कौन सा रीजन था जहां पे हमने बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी किया था, वहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया था 14-15 में? तो वो बेटा था हमारा एशिया। क्या था? एशिया। आंसर आएगा सी। मैं आपको आंसर भी टिक भी मार दूं, ये आंसर है, ये इसका डिक्रीज है, इसके लिए ये तो मेरे को आंसर ही गलत, क्वेश्चन ही गलत दिखता है। सेंसस 10 साल के अंदर था, फिगर आउट ये वाला था। स्टडी ऑफ प्रॉब्लम देखा, जितना मैं जिस फटफट स्टडी कर टिक मारा वैसे ही आपका भी आंसर आना चाहिए सर। सट 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 सट। ओके जी, ओके नेक्स्ट। व्हेन वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेस? मेरे ऊपर ही है ये क्वेश्चन, तो ऊपर भी आया था। वाओ, मैंने क्वेश्चन आने से पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सेस बेटा हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब एस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था इन द ईयर ऑफ 2000। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉटेज इंडस्ट्री? सर कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? कॉटेज मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्री जहां पे क्या लगता है, फैमिली, जहां पे फैमिली बिजनेस होता है। पहली जो जहां पे क्या होता है, नेग्लिजिबल यूज ऑफ किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, किसका? इन्वेस्टमेंट का, मशीन का, नेग्लिजिबल यूज होता है। वो इंडस्ट्री से कौन सी होती है? वो इंडस्ट्री होती है खाखरा, इंसेंस स्टिक, खादी, ये सब होती है। तो मतलब कौन सी नहीं होती? वो होती है आर्टिस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर नॉट लिखा हुआ है, जल्दीबाजी में आंसर टिक मत करना। आंसर नॉट है तो कौन सा नहीं होता? आर्टिस्टिक प्रोडक्ट होता है। ओके, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। डैम हो गया जिसके कारण लोग माइग्रेट हो गए। ठीक है, ऑन व्हाट टाइप ऑफ माइग्रेशन? तो इसको हम कौन सा प्रकार का माइग्रेशन बोलेंगे? माइग्रेशन मतलब शिफ्ट होना वन प्लेस टू अनदर। हम शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि हमारे यहाँ पे बने डैम। डैम क्या है? एक डेवलपमेंट एक्टिविटी है, इसलिए आएगा माइग्रेशन बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। Okay, how many pigeon tea plant are planted in the agroforest model? agroforest model में कितने इसको हम और क्या बोलते हैं? पिजन ट्री मतलब 2 है। यहाँ पे बेटा जी आंसर आएगा आपका 640। क्या आएगा? 640। तो ये थे हमारे 20 MCQ कौन से? पेपर नंबर 6 के। तो बेटा जी यहाँ पे हमने चेक जो छठे पेपर के भी एमसीक्यू देखे। आई होप आपको आया होगा बड़ा ही मजा। मैंने आपको साथ ही साथ दूसरे भी कनेक्टेड एमसीक्यू भी बताए हैं और आपको कुछ ट्रिक और टेक्निक भी जरूर से शेयर किया। तो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थंब और जो उसमें कमेंट है, कमेंट में जरूर से लिखें क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मेरे को भी खुशी मिलती है। जैसे आपको खुशी मिलती है कि सर मजा आ रहा है पढ़ के, वैसे मुझे भी आपके कमेंट में पढ़ के मजा आता है। और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा ताकि आपकी लाइफ में भी आए बड़ा सा चेंज। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।